So our topic is cruise tourism in India. So let us start from the introduction of cruise tourism. A cruise ship is a passenger used for pleasure yogas. क्रूज शिप आर डेस्टिनेशंस इन themselves. अभी देखिए क्रूज शिप क्या होती है, बड़ी बड़ी शिप्स हैं, पैसेंजर शिप्स हैं जो ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करी जाती है, उसके अलावा प्लेयर के लिए यूज करी जाती है। ठीक है जी। तो इट इज अ वाटर ट्रांसपोर्टेशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। क्रूज शिप आर डेस्टिनेशन इन themselves. क्रूज शिप अपने आप में डेस्टिनेशन होती है। कई जगहों पे क्रूज टूरिज्म ही फेमस है, मतलब लोग अलग अलग जगहों से दूर दूर से आते हैं वहां पर क्रूज शिप में एंजॉय करने। तो क्रूज शिप अपने आप में एक डेस्टिनेशन होती है, चलती फिरती। ठीक है जी। मूवेबल डेस्टिनेशन जिसे कहा जा सकता है, मोबाइल डेस्टिनेशन। तो क्रूज शिप इज डेस्टिनेशन इन themselves एंड इज नोन एज वाटर मोबाइल डेस्टिनेशन। इसे वाटर मोबाइल डेस्टिनेशन कहते हैं क्योंकि पानी में मूव कर रही है डेस्टिनेशन। ठीक है जी। इसमें अलग अलग तरीके की अमेनिटीज अट्रैक्शंस आपको मिल सकती हैं। क्रूजिंग इज रिमार्केबल, अफोर्डेबल एंड वन कैन एंजॉय हिज हर ड्रीम वेकेशन। अपने ड्रीम वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं क्रूजिंग के थ्रू, क्योंकि एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस आपको देती है, क्योंकि आप साथ में ट्रैवल भी कर रहे हो और एंजॉय भी कर रहे हो। फ्लोटिंग होटल्स, ठीक है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो क्रूज टूरिज्म ने ही दिया है। बड़ी बड़ी क्रूज है जिसमें अलग अलग रूम्स बने हुए, हर तरह की अम्यूनिटी से पूरा होटल सेटअप है क्रूज में। और वो क्रूज ओशियन के अंदर चल रही है, सी के अंदर चल रही है, तो मतलब वाटर में होटल फ्लोट कर रहा है, ऐसा फील होता है इन क्रूज टूरिज्म। हिस्ट्री ऑफ क्रूज टूरिज्म हल्की सी आपने लिखनी है जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री, sorry, you will start from introduction of cruise tourism, then you will mention the history of cruise tourism. So if we talk about history of cruise tourism made its small beginning in 1839 as part of the fortnightly crossing mail service between Liverpool and Boston. देखो मैं सिंपल सी बात कहूँ, चाहे हम बात करें एयर ट्रांसपोर्टेशन की, चाहे बात करें वाटर क्रूज की, दोनों की शुरुआत करी गई थी मेलिंग के लिए, मेल्स पहुंचाने थे एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए दोनों की शुरुआत वैसे ही। इंडिया में एयर मेल की स्टार्टिंग हुई थी 1932 में टाटा एयरलाइंस के द्वारा, लेकिन मेलिंग तो उससे पहले भी चल रही थी। इंटरनेशनल मेल्स भेजने थे तो वो कैसे भेजते, तो वो बाय वाटर जाते थे, बाय दीज क्रूज शिप। बड़ी बड़ी शिप में मेल्स रख के एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाए जाते थे। ठीक है जी। तो पहली मेल सर्विस स्टार्ट हुई थी क्रूज टूरिज्म की इन 1839। द 20th century compete for progressively larger and faster passenger ships. 20th century के जो पैसेंजर शिप्स हैं वो लार्जर हैं, बहुत बड़े बड़े हैं और फास्ट हैं, जबकि पहले मोटर शिप्स नहीं थी, मोटर्स नहीं थी शिप्स में। ठीक है, पहले विंड के साथ साथ शिप्स चलती थी, जैसे जैसे विंड उन्हें लेके जाती थी शिप्स वैसे वैसे चलती थी। ठीक है, पहले पैडलिंग शिप्स थी, शिप्स का साइज छोटा था और पहले शिप स्लो थी, लेकिन 20th सेंचुरी की जो शिप्स हैं वो बड़ी हैं, उनका साइज ज्यादा बड़ा है और वो फास्ट। ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड। अभी देखिए क्रूज टूरिज्म ऑफर क्या क्या करता है, ये देखना जरूरी है। सबसे पहले तो क्रूज टूरिज्म अपने आप में एक अट्रैक्शन है। क्रूज टूरिज्म के अंदर आपको वाटर पार्क देखने को मिल जाएगा। पिक्चर्स देखिए, 3 पिक्चर्स बनी, एक में स्विमिंग पूल है, दूसरी में बेडरूम है, तीसरी में वाटर पार्क है। ये तीनों चीजें कहाँ पर मिल सकती हैं, शिप में, क्रूज में। तो क्रूज हमें एज अ अट्रैक्शन, एज अ अलग अलग एक्टिविटीज, एडवेंचर एक्टिविटीज क्रूज टूरिज्म में बंजी जंपिंग तक हो सकती है क्रूज टूरिज्म। ठीक है, जिप लाइनिंग तक करी जा सकती है क्रूज टूरिज्म में। तो अट्रैक्शन एक्टिविटीज, असेस मतलब असेसिबिलिटी, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कर रहे हैं, साथ साथ हम एंजॉय कर रहे हैं। अकोमोडेशन, रहने के लिए रूम क्रूज टूरिज्म में मिल रहा है। अमेनिटीज, अलग अलग तरीके की सर्विसेज क्रूज टूरिज्म दे रहा है। तो ये 5 एज जो टूरिज्म के हैं वही क्रूज टूरिज्म के भी 5 एज कहलाएंगे। क्रूज शिप की फैसिलिटीज की बात करें तो स्टेट रूम स्पेस,
रूम स्पेस आपको गेस्ट रूम मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के। इफ होटल हैव गेस्ट रूम, अ क्रूज शिप हैज अ स्टेट रूम। अब देखिए, होटल में गेस्ट रूम कहते हैं, उन्हीं गेस्ट रूम को अगर वो क्रूज शिप में बने होते हैं तो उन्हें स्टेट रूम या कैबिन्स कहा जाता है। यही डिफरेंस है। बाकी जो सर्विसेज गेस्ट रूम में मिलती हैं वही सारी सर्विसेज स्टेट रूम या कैबिन में मिलती हैं। शिप स्टेट रूम आर यूजुअली एक्सट्रीमली compact, but all space are well utilized to answer all the guest room। कह रहे हैं कि गेस्ट रूम बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो ये स्टेट रूम है या कैबिन है, बेशक इनका साइज छोटा है, लेकिन हर एक स्पेस को, रूम के हर एक एलिमेंट को इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि सारे जरूरी सामान जो एक गेस्ट को चाहिए वो इन रूम्स में इजीली मिल सके। उसके बाद देयर आर 3 टाइप ऑफ शिप स्टेट रूम। 3 तरीके के शिप स्टेट रूम है। याद रखिए, गेस्ट रूम अलग अलग टाइप के पढ़े थे, अभी हम क्रूज शिप के स्टेट रूम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे पास 3 तरीके के स्टेट रूम है। द वन इज आउटसाइड स्टेट रूम्स, द सेकंड इज इनसाइड स्टेट रूम्स एंड द थर्ड इज स्वीट और लग्जरियस स्टेट। पहले की बात करते हैं, दैट इज आउटसाइड स्टेट रूम आर मेंट फॉर गेस्ट्स who may have a preference for an ocean view। जिनको ओशियन व्यू चाहिए कि जो सुबह उठे तो बाहर उन्हें विंडो से ओशियन नजर आए, उनके लिए स्पेशल रूम, हाई कॉस्ट रूम आउटसाइड स्टेट रूम। फिर आते हैं इनसाइड स्टेट रूम, जो अंदर की तरफ बने होते हैं, जहाँ का ओशियन व्यू नहीं होता, ये रूम सस्ते होते हैं। ठीक है जी। These rooms are cheaper than outside shade room since they don't have window. To create a bigger space for the room, several design methods have been employed by cruise ship। ये रूम छोटे हैं, नंबर 1। नंबर 2, विंडो नहीं होगी इसमें, ठीक है, बाहर देखने के लिए, जैसे आउटसाइड रूम्स में है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो एलिमेंट्स है रूम के, उनको बड़े अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि ये रूम छोटे हैं। ठीक है जी। तीसरे आते हैं, एज विद द होटल, स्वीट्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव रूम ऑन अ शिप। स्वीट रूम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो स्वीट रूम जो होते हैं, जैसे होटल्स में एक्सपेंसिव होते हैं वैसे यहाँ पर भी एक्सपेंसिव। टुडे स्वीट्स इन क्रूज शिप मे बी कंपेरेबल टू लैंड बेस्ड होटल। जितना लैंड बेस्ड स्वीट का प्राइस होता है उतना ही उनका होगा। जैसे अगर 10 लाख एक रूम का रेंट पड़ रहा है स्वीट रूम का, तो क्रूज शिप में भी उतना आपको उतने का ही मिलेगा। Services and facilities inside the room are highly personalized and exceed guest expectation। राजा महाराजा वाला फील मिलेगा स्वीट रूम में आपको। अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, हर तरीके की लग्जरियस फैसिलिटीज आपको स्वीट रूम में इजीली मिल सकती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्वीट रूम या स्वीट रूम के बाद आता है प्राइवेट स्पेस। प्राइवेट स्पेस आर रिजर्व फॉर द शिप्स पर्सनल। शिप्स पर्सनल मतलब शिप में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए जो रूम्स रिजर्व होते हैं उन्हें प्राइवेट स्पेसेस कहा जाता है। दीज इंक्लूड द क्रू कैबिन्स, कैफेटेरियाज, जिम एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, द ब्रिज where the vessel is controlled, the gallery or kitchen and the machine area। मतलब वो एरिया जहाँ पर आम लोग तो नहीं जाते, नॉर्मल गेस्ट नहीं जाते, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या है, कैबिन क्रू जो है, मतलब जो होटल स्टाफ है वो जाता है। ठीक है जी। जैसे किचन एरिया है, मशीन एरिया है, ठीक है, कंट्रोलिंग एरिया है, जो कंट्रोलिंग कैबिनेट है, उन सारे एरियाज को प्राइवेट स्पेस कहते हैं। जहां पर लोगों का जाना, जो आम गेस्ट है उनका जाना मना है, उन्हें कहते हैं प्राइवेट एरिया या प्राइवेट स्पेस। फिर आती है पब्लिक स्पेस, जहां पर आम गेस्ट जा सकते हैं। These are areas dedicated to passenger uses। passengers जिन्हें यूज कर सकते हैं। The public areas in cruise ship are similarly with those of land-based hotel। ठीक है जी। वो पब्लिक एरियाज जो कि सिमिलरली यूज होते हैं लैंड बेस्ड होटल की तरह। ठीक है जी। जैसे रिसेप्शन एरिया है, रिसेप्शन बनी होगी बढ़िया, लॉबी होगी, सिटिंग एरिया होगा, तो वो एरिया पब्लिक के लिए ओपन है क्रूज में, जैसे होटल में होता है, सेम है। ठीक है। उसके बाद आता है डाइनिंग रूम। दिस इज वेयर द गेस्ट्स मील्स आर सर्व
ठीक है। डाइनिंग रूम जहाँ पर गेस्ट को मील सर्व किया जाता है। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? क्लास स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सो उसके बाद देखिए डाइनिंग एरिया हो गया, रिसेप्शन हो गया, फिर आता है शोरूम। दिस सर्व्स एज द शिप्स वेन्यू फॉर एंटरटेनमेंट या बिजनेस फंक्शन। मॉल्स होंगे छोटे मोटे बने, छोटी मोटी शॉप्स होंगी, या फिर छोटे मोटे एंटरटेनमेंट के लिए। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ बड़े बड़े क्रूज में अपना एक उन्होंने थिएटर बनाया होता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये शोरूम्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर पूल एरिया, पूल एरिया होता है एक बड़ा सा स्विमिंग पूल होगा क्रूज में बनाया हुआ, ठीक है, जहां पर वाटर पार्क भी बनाई हो सकती है, फूड एंड बेवरेज कोर्ट साथ में बने हो सकते हैं, ठीक है। मतलब सेंटर में पूल एरिया, उसके चारों तरफ कोर्ट यार्ड, मतलब कोर्ट यार्ड एरिया बना हुआ है जहां पर बैठ के आप फूड एंड बेवरेज एंजॉय कर सकते हो। पिक्चर्स इन सब की आगे आपको देखने को मिलेंगी अगली स्लाइड में, ठीक है। अभी सिर्फ आप सुन लीजिए कि है क्या। जिम, स्पा एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मतलब जो एक होटल प्रोवाइड कर रहा है वही चीजें क्रूज शिप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जिम फैसिलिटी है, स्पा फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, इंडोर स्पोर्ट्स आपको मिल सकती हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, हर तरीके की स्पोर्ट्स मिल सकती हैं। फिर उसके अलावा चिल्ड्रंस एरिया, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिसे हम कह सकते हैं चिल्ड्रंस प्ले एरिया, ठीक है। दीज एरियाज ऑफर बेबी सिटिंग सर्विसेज टू अ वाइड रेंज ऑफ एज ग्रुप्स। अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों के, अगर कोई काम है, मान लीजिए कोई बिजनेस ट्रिप के लिए आया है, बच्चों के साथ लेके आया है, तो बेबी सिटिंग सर्विस उनको मिल जाएगी। बच्चों को वो चिल्ड्रन प्ले एरिया में छोड़ जाएगा और उसका काम खत्म होने के बाद फिर वो बच्चों को वापस आके ले जाएगा। तो दीज आर बेसिकली बेबी सिटिंग एरियाज और चिल्ड्रन प्ले एरियाज। गिफ्ट शॉप, क्लिनिक्स, इंटरनेट सेंटर्स, कसिनो ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब कसिनो के लिए, गैम्बलिंग के लिए अलग से एरिया है, जिन्हें गैम्बलिंग पसंद है, जुआ खेलना पसंद है, तो कसिनोस हो सकते हैं, बड़े बड़े बार्स हो सकते हैं, ठीक है, डिस्कोस हो सकते हैं, इंटरनेट सेंटर्स हो सकते हैं, ठीक है जी, बिजनेस सेंटर्स की तरह। फिर उसके बाद क्लिनिक हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इतने सारे पैसेंजर्स हैं तो एक ना एक होटल इमरजेंसी रूम होना चाहिए, क्योंकि होटल में देखिए, होटल अगर सिटी के सेंटर में है या होटल कहीं भी है, वो लैंड पे बना हुआ है, इजीली अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम, मेडिकल इलनेस होती है, तो वो किसी हॉस्पिटल में जा सकता है या होटल के पास अपना कोई छोटा मोटा होता है फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी के लिए। बट अगर मैं बात करूं शिप की, 4 दिन 5 दिन उन्होंने समुद्र में ही रहना है, आसपास कुछ नहीं है, अगर मेडिकल इलनेस हो गई बाय चांस, तो वो अपने पैसेंजर को कैसे टेक केयर करेंगे? तो इसीलिए क्लिनिक सेंटर्स बने होते हैं, क्लिनिक्स बने होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं वहां पर, ठीक है जी, जो कि नर्सेज होती हैं, जो कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो सारे के सारे जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी देखभाल के लिए वहां पर वो मौजूद होते हैं। गिफ्ट शॉप होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप घूमने गए हो, आप अपने लव वंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कोई ना कोई वापसी पर गिफ्ट तो जरूर लाओगी, तो वहां पर आपको गिफ्ट शॉप्स भी मिल जाएंगे। टाइप्स ऑफ क्रूजेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इंट्रोडक्शन टू क्रूज, हिस्ट्री ऑफ क्रूज, सर्विसेज ऑफर्ड बाय क्रूज, उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ क्रूज, फिर क्वेश्चन कंक्लूड करके एंड हो जाए, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रूजेस में हमारे पास आता है सबसे पहला, दैट इज ओशियन वॉयज, ठीक है। ओशियन वॉयज में है अ वन वे पैसेंजर, अ वन वे पैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर मेजर बॉडी ऑफ वाटर। एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वापस नहीं आना, दैट इज कॉल्ड वन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया से, उड़ीसा से कोई चल रही है, ठीक है, म्यांमार तक जा रही है, या उड़ीसा से चल के ऑस्ट्रेलिया जा रही है इंडिया से, ठीक है, तो वन वे है, उसे ओशियन वोएज कहते हैं, ठीक है जी। फिर आते हैं स्टैंडर्ड क्रूज, एंड ओपन वाटर क्रूज में बी वन वे और राउंड ट्रिप। वन वे भी हो सकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, पैसेंजर को एक जगह से लेके जाएगी, दूसरी जगह छोड़ देगी, या राउंड ट्रिप, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फिर वापस उसी जगह पे आ रहे, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रहे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्रूज वो हो सकती है। फिर आती है रिवर कैनल क्रूज। देखिए इंडिया में आपको ओशियन वोएज भी मिल जाएगी, स्टैंडर्ड क्रूज भी मिल जाएंगी, रिवर कैनल क्रूज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया
इस लैंड ऑफ रिवर्स। इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, बहुत सारी कैनल्स हैं, तो उन रिवर्स और कैनल्स में जो छोटी छोटी क्रूज चलती हैं उन्हें रिवर कैनल क्रूज कहा जाता है। रिवर एंड कैनल क्रूजेस आर क्लोजली लिंक्ड टू द कल्चरल एंड हेरिटेज ऑफ द कंट्री बीइंग टूर। कंट्री के अंदर डोमेस्टिक क्रूज कहते हैं, ठीक है। फिर आती है डेस्टिनेशन एक्सपेंडेशन क्रूजेस बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन टू बी विजिटेड। जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उस बेस पे जो क्रूजेस होती है, तो चार टाइप ऑफ क्रूजेस हैं। ओशियन व्यूइंग्स जो कि वन वे क्रूज, स्टैंडर्ड क्रूज वन वे और राउंड ट्रिप दोनों। रिवर एंड कैनल क्रूज साइज में छोटी होती है, जो रिवर एंड कैनल्स में चलती है, डोमेस्टिक हो सकती है। फिर आती है डेस्टिनेशन एक्सपेंडेशन क्रूज विच डिपेंड अपॉन द डेस्टिनेशन टू बी ट्रेवल्ड। जहां पर जाना है डेस्टिनेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। टाइप ऑफ क्रूजेज में और क्रूजेज देखिए, डे क्रूजेज। डे क्रूजेज आर टिपिकली अ क्रूज एक्सपीरियंस फॉर 15 आवर और लेस, एक दिन से कम। वो क्रूज जिसका ट्रिप एक दिन से कम होता है उसे डे क्रूज कहा जाता है, याद रखिए। डे क्रूज वो क्रूज हैं जो 15 आवर या उससे कम टाइम के लिए जिस क्रूज में हम रुकते हैं उसे डे क्रूज कहते हैं, जो बहुत ही छोटा डिस्टेंस कवर करती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंटेम्पररी क्रूजेस। दीज क्रूज लाइंस टिपिकली हैव रिजॉर्ट स्टाइल फैसिलिटीज। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी मतलब हाईली फर्निश्ड सर्विसेज होंगी रिजॉर्ट में। जैसे रिजॉर्ट क्या होता है मैंने पहले भी बताया था, जो बीचेस पे हिल स्टेशन पे अलग अलग जगह पे होता है, वैसी रिजॉर्ट वाली हाईली फर्निश्ड एंड लग्जूरियस फैसिलिटीज जो क्रूज प्रोवाइड करता है उस क्रूज को कंटेम्पररी क्रूज कहते हैं। फिर आता है लग्जरी क्रूज, कंटेम्पररी से भी ऊपर लग्जरियस, जहां पर आपको लग्जरियस सर्विसेज मिलेंगी, आपको किंग साइज सर्विसेज मिलेंगी, ऑफरिंग हाई स्टाइल लग्जरीज विद एम्फेसिस ऑन डेस्टिनेशन एंड शिप बोर्ड अमेनिटीज, ठीक है। वाटर पार्क हो सकती है, हो सकता है आपको और बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज मिल जाए, लग्जरियस फैसिलिटीज, ठीक है। फिर स्पेशलिटी क्रूज, ठीक है, जैसे एडवेंचर क्रूज है, ठीक है, स्पा क्रूज है, कसीनो क्रूज है, एजुकेशनल क्रूज है, मतलब जो किसी स्पेशल फंक्शन के लिए क्रूज बनी होती है, ठीक है। फिर एक क्रूज स्पेशल आ जाती है फंक्शनल क्रूज, या फिर आप कह सकते हो जहां पर कुछ कोई किसी का फंक्शन है, कोई कोई इवेंट करवा रहा है, जिसे इवेंट क्रूज कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी का वेडिंग है, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करिए कि क्रूज वेडिंग चाहिए मुझे, तो जो इवेंट्स के लिए अलग से क्रूजेस बनी होती है उन्हें इवेंट क्रूज कहा जाता है, वो स्पेशलिटी क्रूजेस के अंदर ही आ जाती है। वो क्रूजेस, स्पेशलिटी क्रूजेस का नाम याद रखिए, इनका काम यही है कि वो क्रूजेस जो किसी स्पेशल फंक्शन के लिए, किसी स्पेशल काम के लिए बनाई जाती है उन्हें कहा जाता है स्पेशलिटी क्रूजेस। चाहे वो एडवेंचर के लिए बनाई जा रही है, चाहे एजुकेशन के लिए बनाई जा रही है, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे किसी इवेंट के लिए, ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते हो ये है ओशियन व्योजेस, नाम के साथ पिक्चर्स बनी हुई है, आप देख सकते हो, वन वे क्रूज है ये। स्टैंडर्ड क्रूज, राउंड ट्रिप क्रूज, रूम है आपके पास पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से, ठीक है। ये जो विंडोज नजर आ रही हैं आपको छोटी छोटी, ये सारी हैं आउटसाइड कैबिन्स, ठीक है। इसके अंदर जो कैबिन्स बने होंगे वो इनसाइड कैबिन्स होंगे, जिन कैबिन्स के साथ जो, और ये जो आपको टॉप एरिया नजर आ रहा है ये ओपन रेस्टोरेंट है, ठीक है जी। तो ये सारे एरियाज, और जो नीचे एरिया जिसपे येलो येलो आपको लाइफ बोट्स लटकती नजर आ रही है, ये प्राइवेट एरिया है जहां पर कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ काम करने वाले लोग ही जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए रिवर क्रूज, साइज में छोटी है, रिवर्स के लिए ही बनी है ये, ठीक है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड रूम्स ही मिलेंगे, यहाँ पर इनसाइड रूम्स नहीं होते, ठीक है जी, क्योंकि ये क्रूज का साइज छोटा होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आप देख सकते हो डेस्टिनेशन क्रूज, बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन, ठीक है। यूजुअली ये चलती नहीं है, बहुत कम चलाई जाती है, ये डेस्टिनेशन के साथ ही अटैच्ड है, आप देख सकते हो किस तरीके से वो जुड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारी आ गई नेक्स्ट डे क्रूज, ठीक है। 15 घंटे या उससे कम टाइम के लिए जो जाते हैं, एंजॉय करते हैं, आ जाते हैं, जैसे कोई पार्टी हो रही है, कोई फंक्शन है, ठीक है, तो डे क्रूज में वो इजीली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। लग्जरी क्रूज, नाम से क्लियर है, इमेज से और भी क्लियर हो जाता है, लग्जरियस वे से क्रूज डेकोरेटेड है,
फुल्ली लग्जरियस सर्विसेज हैं, बालकनीज हैं, ओपन रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा लग्जरियस क्रूज। इनर साइड देख सकते हो, नीचे रिसेप्शन है, राउंड टेबल बना हुआ है, साइड पे स्टेयर केस है, ऊपर लॉबी एरिया है, उसके टॉप पे थर्ड फ्लोर पे रेस्टोरेंट एरिया है। ये क्रूज शिप के अंदर का एरिया आप देख सकते हो कितना लग्जरियस है। इतना लग्जरियस आपको होटल नहीं मिलेगा जितनी क्रूज शिप लग्जरियस होती है। ठीक है जी। स्पेशलिटी क्रूज, स्पेशल फंक्शन के लिए, साइज में ज्यादा बड़ी नहीं होती क्योंकि मैंने बताया स्पेशल फंक्शन क्रूज होती है, लिमिटेड लोग जाते हैं यहाँ पर, लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स नहीं होते। ठीक है जी, ये हमारा इतना ही, हम यहीं पर इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे। इमेजेस से आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया है। जब भी कभी आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट करते समय स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन फॉलोड बाय हिस्ट्री, देन एलिमेंट्स ऑफ क्रूज, देन आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ क्रूज, देन कंक्लूड द क्वेश्चन। क्वेश्चन वहीं कंक्लूड करके खत्म हो जाएगा।